तो वापिस हम मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास जो ना पैरेंथेसिस की वैल्यू थी, मतलब पी की जो वैल्यू थी, पूरा न्यूमेरिकल बताने जगह डायरेक्ट ये देख लो, पी की जो वैल्यू थी हमारे पास 5, 10, ध्यान से देखते रहना, वापिस से 3, 12, और जिन्होंने कर रखा है उसको है ना मैच कर लेना कि सही है कि गलत है। मैं फिर से सारी स्टेप्स नहीं करूंगा, कुछ बेसिक स्टेप्स करूंगा, बाकी स्टेप्स आप लोग देखना क्या है। तो ये वैल्यू थी हमारे पास, तो हमने इन सबकी वैल्यू दी कि P0 जो है वो आएगा 5, जो P1 है वो आएगा 10, जो P2 है वो आएगा 3, जो P3 है वो आएगा 12, P3, जो P4 है वो आएगा 5, और जो P5 है वो आएगा 50, और जो P6 है वो आएगा 6। ये वैल्यू पहले से हमारे पास गिवन होती है। ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कहेंगे कि भाई हमारा लेंथ, जो हमारी लेंथ मतलब n की वैल्यू निकालने के लिए कहेंगे n होगा लेंथ ऑफ p -1 इक्वल टू 6। p की वैल्यू हम जानते हैं कि भाई 0 से लेके 6 तक 7 है, तो 7 - 1 6 आएगा। तो हमने कह दिया कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। n की वैल्यू 6 आने के बाद हम कहते हैं कि भाई कि पहले इसका क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ। तो हमने कहा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनता है, एक m का बनता है, एक s का बनता है। तो हम कहते हैं कि s जो होता है वो जो k की वैल्यू जिस पर सेलेक्ट करते हो, K5, K3, K4, K1, वो s की वैल्यू होती है। और m की वैल्यू होती है जो हम निकालते हैं, जो MIJ करके निकालते हैं, वो m की वैल्यू होती है। तो हम पहले मेनली जो बनाते हैं, जो m की वैल्यू फिल करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है। हम कहेंगे कि n 6 है, तो जो 6 तक स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये कहेंगे 1, ये बना 2, ये बना 3, ये बना 4, 5 और ये 6। ये स्ट्रक्चर बनता है हमेशा, है ना। फिर यहाँ से आप इस उल्टा चलाएंगे और ये m का स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ से 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, देखो यहाँ से, है ना। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो यहाँ से आ रहा है 1 और यहाँ आ रहा है 1, तो यहाँ बोलते हैं M11। यहाँ आता है वापस ये, और ये यहाँ आता है, यहाँ बोलते हैं M22। यहाँ से देखो 3 आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं। पहले जो तुम देखोगे, तो देखना है एक चीज, I इक्वल टू 1 और 3, I इक्वल टू, देखो तो ये हमारा जो है ये I है, और ये हमारे पास जो है वो J है। ठीक है, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, ये I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 3 है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, 4 4 है, यहाँ देखोगे तो यहाँ 5 5 है, और यहाँ देखोगे तो 6 6 है। सेम ऐसे हर बार निकालोगे, हर बार देखना। अब यहाँ पे निकाली थी मैंने, यहाँ निकाल लिया, मतलब यहाँ बोल दिया मैंने कि भाई यहाँ आएगा M33, यहाँ आएगा M44, यहाँ आएगा M55, यहाँ आएगा M66। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ, अब यहाँ तो भर लिया, यहाँ क्या आएगा, यहाँ कहते हैं आएगा M12, यहाँ क्या आएगा यहाँ आएगा 2 3, यहाँ क्या आएगा M34, यहाँ क्या आएगा यहाँ से देखोगे तो 4 और 5, यहाँ क्या आएगा 5 और 6। ठीक है, ये जो है ये वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर से इसका न्यूमेरिकल पे जाते हैं कि ये निकालने के लिए करेंगे क्या। ठीक है, तो फर्स्ट हम कहते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा कहता है वो कहता है कि हमारे पास यदि I इक्वल टू J है, तो हमेशा हम जो भरेंगे उसके अंदर वो 0 भरेंगे, मतलब कि MIJ जो आएगा वो 0 आएगा जब I और J की वैल्यू इक्वल आएगी। तो हमने यहाँ देखा M11, M22, M33, M44, M55 और M66, मतलब M11, M22, M33, M44, 33, 44, M55 और M66 पे आएगा 0।
यहाँ 0 आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है आई और जे, तो 0 आ गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, नेक्स्ट स्टेप देखना, नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है कि वापिस जब ऐसा नहीं हो, स्टेप 2 पे हम जाएं कि भाई स्टेप 2, फर्स्ट स्टेप तो हमने 0 0 भर लिया कि ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें 0 आ गया। रिमेनिंग में क्या आएगा, मतलब कि रिमेनिंग में मैंने यदि ये बना रहा हूं मैं ऐसा 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, यदि मैं 5 और 6 बनाया ये, ठीक है, यदि मैंने 6 तक बनाया ऐसे, यदि 6 तक ऐसा बनाया मैंने, तो इन 6 में अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे हम, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या आनी है, तो हम देखते हैं कि स्टेप 2 पे जाएंगे हम लोग। स्टेप 2 पे गए तो हमने कहा कि हमारा जो m और जो ब्रैकेट में कहें कि i और j वो इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव है, इसमें से क्या कंपेयर कराएंगे इंफिनिटिव से, जो मिनिमम होगा वो सेलेक्ट करेंगे हम। तो हम फर्स्ट कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टाइम जो जो हमारे यहाँ आना है, यहाँ देखो, ये देखोगे तो क्या i और j की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारा i की वैल्यू जो सेकंड स्टेप में कहता है वो i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है यहाँ पे। ठीक है, जो i j का हमारा फॉर्मूला हमारे पास है, हम फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे, देखो फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला ये कहता है हमें, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कहता है कि यदि आई जे है तो एम आई लेस देन इक्वल टू के लेस देन जे एम आई आई के प्लस एम के प्लस 1 जे प्लस पी आई माइनस 1 पी जे और पी के। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, अब जो भरना चाह रहे हैं हम ये भरना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो हम भरना चाह रहे हैं वो ये भरना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू मैंने कहा ना M12, तो यहाँ पे M12 आ चुका है। ठीक है, तो m, तो i के इक्वल टू हमने कह दिया कि भाई i इक्वल टू 1 है और j इक्वल टू 2 है। जब i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 है तो हम k निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि i लेस देन इक्वल टू k होता है और लेस देन j होता है। यदि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती है क्योंकि 2 कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन 1 2 से बड़ा हो सकता है, यहाँ इक्वल टू भी वैल्यू आ गई। तो अब हमने कह दिया कि i इक्वल टू हमारे पास जो आ गया 1, k इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 और j इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। ये आ गया हमारे पास। जब ये हमारे पास आ गया तो नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला कहेगा हमें कि हमें करना है m आई जे, आई की वैल्यू क्या है 1 और j की वैल्यू 2 इक्वल टू, हमारे पास ये निकल ही गया तो हम कहेंगे कि भाई ये आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, ये आ गया। फिर कहेंगे m है, m की वैल्यू है i के, i 1 और k की वैल्यू 1 प्लस प्लस m k प्लस 1, k की वैल्यू 1 1 प्लस 1 2 हो गया और j प्लस p i माइनस 1, i की वैल्यू 1 है 1 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और p j और p k, मतलब p k और p j, तो j की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 1 है। जब इनकी वैल्यू निकालते हैं हम तो हम कहते हैं m11 पे हमने स्टार्टिंग में रख ही दिया था 0 और m22 में 0, क्योंकि i और j की इक्वल वैल्यू तो तब 0 ही आता है। प्लस p0 और p1 p2 की वैल्यू हमारे पास है, p1 की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 10 इंटू 3, तो हम कहेंगे आएगा 150। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट में कहेंगे हम कि जो M12 है उसकी वैल्यू आई 150 और उसके सबसे मिनिमम वैल्यू 8, यही सेलेक्ट हो जाएगा। और तुम्हारा जो डायग्राम है, मतलब डायग्राम में यहाँ पे, डायग्राम में यहाँ पे आ जाएगा 150, यहाँ 150 भर सकते हो। मुझे लग रहा है एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा 150, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा होच पोच सा हो गया। ठीक है, तो 150 हमने आ गया। नेक्स्ट इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना लेता हूँ एक बार, क्योंकि डायग्राम वो होच पोच सा हो गया। वन 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट टाइम सब में 0, फिर यहाँ पे आया 150, ये 150 भर लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि वापस अब s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू इसमें होगी क्या, तो s की वैल्यू हमेशा k की वैल्यू होती है। यदि m का टेबल है ये, यदि s का टेबल u को यू बनाए तो वहाँ पे k की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि S12 में क्या आएगा, s जैसे mj में तो ये आ गया तो 12 में यहाँ आएगा 1। 1 क्यों आएगा, क्योंकि k की वैल्यू s की वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि m यहाँ भरना है हमें, यहाँ 2 और 3 में भरना है। ये हमारे पास i है और ये हमारे पास j है, 2 और 3, तो मतलब m i j। हम कहते हैं कि i इक्वल टू यहाँ पे जो है वो है हमारे पास i इक्वल टू जो है, क्योंकि यहाँ भर रहे हो तो 2, i इक्वल टू तुम्हारे पास 2 है, j इक्वल टू तुम्हारे पास 3 है, तो k इक्वल टू क्या होगा, तो हमने कहा कि i लेस देन इक्वल टू k होता है, लेस देन j होता है। तो यहाँ पे 2 है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 2 आएगा, तो हम कहेंगे कि k इक्वल टू यहाँ पे 2 आना है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक आने के बाद में वापिस हम देखते हैं कि ये आ गया, तो वापिस से हम निकालेंगे m23 इक्वल टू m23 इक्वल टू m i की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू है 2, m22 प्लस k प्लस 1, तो k की वैल्यू 2 है तो 3 हो जाएगी, और j 3 प्लस p i माइनस 1, p i माइनस 1 मतलब तो हो गया 1 p j और p k और p j, ये आ गया। इसकी वैल्यू देखोगे तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 10 इंटू 3 इंटू 12, ये आएगा। जब इसको फॉर्मूला को सोल्व करोगे इसे तो आएगा 360 आएगा, तो यहाँ पे हम भरेंगे 360 भरेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। और यदि कोई s का पूछे तो s हम किस पे आएगा, k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो s की वैल्यू भी यहाँ पे आएगी 2। नेक्स्ट चलते हैं हम वापिस, नेक्स्ट हम यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट यहाँ भरने के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे कुछ फिल करना है हमें। तो यहाँ फिल करने के लिए देखोगे कि वापिस हमारे पास i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 4 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि हमारे पास जो है वो निकालना है m i j, और कहते हैं कि i की वैल्यू यहाँ पे है तुम्हारे पास, i की वैल्यू जो है वो है तुम्हारे पास 3 और j की वैल्यू है 4, तो हम कहेंगे कि i लेस देन इक्वल टू k लेस देन j है, तो यहाँ पे k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जब 3 आ जाएगी तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो वापस से नेक्स्ट हम करेंगे वापस, नेक्स्ट जो है वो कहेंगे कि m34 इक्वल टू वो होगा m3,3 प्लस m4,4 प्लस p2 p3 और p4। हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, प्लस p2 की वैल्यू जो है 3 है इंटू 12 इंटू 5, ये आएगा। तो इसको अपन सोल्यूशन निकालेंगे तो आएगा 180, तो हम कहेंगे 180 आ गया। तो हम यहाँ पे फिल करोगे, यहाँ पे फिल करो 180, यहाँ आएगा 180 इसमें। इसको तोप हमें फुल करते रहना है, तोप तक इसे फुल करना है, क्योंकि तुम्हारा जो है प्रीवियस वाली वैल्यू भी प्लस होती है नेक्स्ट टॉप वाली वैल्यू में, इसलिए हमें हर नेक्स्ट टॉप वाली वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं वापस, हमने 3 4 निकाल दिया। अब यहाँ निकालना है हमें, यहाँ निकालना है तो क्या आएगा 4, यहाँ देखोगे यहाँ पे यदि निकाला जाएगा 4, i की वैल्यू 4 और 5, j की वैल्यू आएगी 5, ये देखो यहाँ देखो 4 और ये आ रही 5, नहीं दिख रहा हो तो अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये आ रही है, ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगा, तो आएगा ना 4 और 5, ये आना है। तो हम वापिस लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो
वापिस m की वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, m की वैल्यू 4 है और j की वैल्यू 5 है। तो हम कहेंगे कि i की वैल्यू हमारे पास 4 है और j की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो कहेंगे कि k की वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट फॉर्मूला से ही आ रहा है ये, ठीक है। ये आने के बाद में नेक्स्ट हम कहेंगे कि हम वापिस से m इक्वल टू m 4,4 वही i, j प्लस m k प्लस 1, k की वैल्यू 5 है और j की वैल्यू 5 है, प्लस p जो आएगा वो आएगा p3, p4 और p5। ये फॉर्मूला से i j और k, i माइनस 1 और j और k कैसे आएगा, ठीक है। ये आया तो हम इससे निकालने जाएंगे, तो वैल्यू आएगा तुम्हारे पास 0 प्लस 0, ये दोनों की वैल्यू 0 गिवन है, प्लस यहाँ आएगा 12 इंटू 5 इंटू 50, तो इनकी टोटल कैलकुलेशन जो आएगा वो आएगा 3000। तो अब यहाँ पे जो हम भरेंगे वो भरेंगे 3000, यहाँ पे भरेंगे 3000, यहाँ पे 3000। अब यहाँ देखो, तो यहाँ आप देखोगे तो i की वैल्यू 5 है और j की वैल्यू 6 है, तो i की वैल्यू 5 और j की वैल्यू 6। अब ये वाला भरना है हमें। मैं पूरा 2 स्टेप्स का न्यूमेरिकल मैं करूंगा, नेक्स्ट स्टेप भी जो आएगा बाकी स्टेप्स आप करना, ठीक है। तो वापस यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास 4 और 5 नहीं, अब करना है हमें 5 और 6, 5 6 करना है। तो हम कहेंगे कि m 5 6 इक्वल टू क्या होगा, हमने कहा i इक्वल टू 5 है और j इक्वल टू 6 है, तो k इक्वल टू जो है वो क्या आएगा, तो हमने कहा k i लेस देन k लेस देन j होता है, ठीक है। तो i की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 6 है, तो यहाँ आएगी 5, तो k की वैल्यू आएगी 5। अब k की वैल्यू तुम्हारे पास 5 आई, तो हम कहेंगे कि भाई अब जो निकलेगा m i j प्लस m k प्लस 1 j प्लस p i माइनस 1 p j और p k को लिख लेगी p4 p5 और p6। इनकी वैल्यू जाएगी 0 प्लस 0 प्लस आएगी 5 इंटू 50 इंटू 6 जो आएगी 1500, ये आएगी, ठीक है। यह आने के बाद में हम वापस से फिल करेंगे 1500, इस पूरे डायग्राम में बार बार हमें करना है, तो यहाँ पे करेंगे आएगा 1500, ये आ गया। ये आने के बाद में नेक्स्ट जो करेंगे हम, अब स्टेप 3 पे चला जाएगा। स्टेप 3 पे क्यों, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स आगे जाएगा। तो स्टेप 3 में जो है हमारे पास वो आ जाएगा अब M13, i की वैल्यू 1 होगी और j की वैल्यू 3 होगी, है ना। ये देखो, ये यहाँ की बात कर रहा है कि यदि हम अब यहाँ भरना स्टार्ट करेंगे, यहाँ देखो डायग्राम में, अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ भरना है मुझे, यदि यहाँ भरना है, ठीक है। यदि मुझे यहाँ भरना है, तो यहाँ भरने के लिए देखो i की वैल्यू तो 1 है और j की, यहाँ पे j की वैल्यू 3 है, मतलब M13 पे भरना है मुझे। ये M13 मुझे भरना है, तो वह k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू होगी क्या, k की 2 वैल्यू आएगी इसमें। यहाँ पे हम कहते हैं कि i की वैल्यू जो है हमारे पास, वो i की वैल्यू हमारे पास है 1 और जो j की वैल्यू है वो है 3। तो i लेस देन इक्वल टू k लेस देन j होता है। हमने कहा कि i की वैल्यू 1 है, तो k की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, फिर 3, ठीक है। तो हमने कहा कि k की वैल्यू यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ आएगा 2, 2 वैल्यू आएगा। तो हम यहाँ पे 2 बार इसको ना, प्रॉब्लम को 2 बार वो करेंगे, हम पहले 1 से निकालेंगे फिर 2 से निकालेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि m जो है 13 इक्वल टू जो आएगा, जब क्या हो, k इक्वल टू 1 हो, क्योंकि k की वैल्यू यहाँ 2 है, तो k इक्वल टू 1 के लिए निकाला और यहाँ निकाला M13 क्या होगा, तो हम कहेंगे M13 होगा M11। ये कैसे आएगा, वैसे आएगा जैसे हम कहा i और j फॉर्मूला में हमारा जो है ना, प्लस आएगा M2,3 प्लस P0 P1 और P3, ये फॉर्मूला से आया। फॉर्मूला से जब वैल्यू पुट करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। हम कहते हैं ये तो 0 हुआ। ये 2 3 की वैल्यू गिवन है, 2 3 की वैल्यू जो है, यहाँ देखो 2 3 की वैल्यू हमारे जो डायग्राम है सो गिवन है। ये 2 3 की वैल्यू देखो, ये 2 और ये 3, मतलब देखोगे तुम यहाँ पे, देखो ये रहा 2
और ये रहा 3, 2 3 वैल्यू गिवन है 360। तो 360 जो है हम यहाँ पे लाएंगे 360। न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, इसलिए एग्जाम में जो न्यूमेरिकल ये करना, ये एंड में करना जब टाइम मिले तब, ठीक है। तो यहाँ लाएंगे 360 प्लस P0 P0 P1 और P2 की वैल्यू 5 इंटू 10 इंटू 12 आएगा। तो इनको यदि तुम वापस मल्टीप्लाई करोगे तो M13 जो आएगा, M13 वो आएगा 960। अब कहेंगे हम फॉर k इक्वल टू 2 के लिए, k इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे वापस यहाँ पे फॉर्मूला में। तो निकालेंगे तो यहाँ आएगा M13 इक्वल टू वापस से M1,2 डायरेक्ट टू वही जहाँ पे है ना i और j की वैल्यू रख के निकालोगे ये, ठीक है। तो M12 इक्वल टू प्लस M3,3 प्लस P0 P2 और P3 ये निकालोगे तो आएगा यहाँ पे 12 पे 150 रखा हुआ है, ये 0 रखा हुआ है और इसकी वैल्यू जो है गिवन है हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 12, तो यह आएगा तुम्हारे पास 330। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो हमारा जो सेलेक्ट किया हमने सेलेक्ट जो किया वो किया हमने जो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, क्योंकि वो था 960 था, ये 330 है, तो हमने K2 वाली वैल्यू को सेलेक्ट किया हमने। तो यहाँ पे जो S की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, जो S का बनेगा, और जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे हम वो मिनिमम वाली वैल्यू सेलेक्ट करना है हमें। तो 330 आया, ठीक है। देन आफ्टर वापिस हम आगे जाते हैं, आगे जाएंगे तो हमने कहा कि अब जो हमारे वैल्यू है हमारे पास जो निकालनी है वो निकालनी है M2 और 4 के लिए। तो हम कहेंगे कि I इक्वल टू 2 है और J इक्वल टू 4 है, तो K इक्वल टू क्या होगा? तो K इक्वल टू हम यहाँ निकाले जाएंगे तो वही लेस देन K लेस देन J निकलेगा। I की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और यहाँ आएगा 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि K की वैल्यू 2 भी आएगा और K की वैल्यू 3 भी आएगा। इन दोनों के लिए निकालेंगे, जो मिनिमम होगा सेलेक्ट होगा, जिस वैल्यू पर सेलेक्ट होगा वही तुम्हारा S की वैल्यू है, ठीक है। S का टेबल ऐसे बन जाएगा और M का टेबल वैसे बन जाएगा। S का टेबल किसी को नहीं पता तो M का और S का टेबल सेम बनता है। M के टेबल में कॉस्ट आती है, जितने जितने पैरामीटर में जो वैल्यू आ रही वो आएगी मिनिमम वाली, और S के टेबल वो आएगी जिस वैल्यू K की वैल्यू पे तुम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं वापिस 2,4 पे। 2,4 पे जहाँ पे 2,4 पे कहेंगे कि जब हम K इक्वल टू 2 हो तब क्या होगा? तब जो होगा वो होगा M24 इक्वल टू M2,2 प्लस M3,4 प्लस P1 P2 और P4, ठीक है। इसको निकाले जाएंगे तो 0 प्लस 180 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ये आएगा। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, आएगा 330 आएगा। फिर 330 आने के बाद जब K इक्वल टू आप देखेंगे 3, K इक्वल टू 3 आएगा तब क्या आएगा? तो यहाँ लिखेंगे हम K इक्वल टू 3। जब K इक्वल टू 3 होगा तब होगा M24 इक्वल टू M2,3 प्लस M4,4 प्लस P1 P3 और P4। इसको हम करने जाएंगे तो आएगा 360 आता है इस पे वैल्यू, इस पे आएगा 0 प्लस 10 इंटू 12 इंटू 5, इसकी वैल्यू आएगी वापस से आएगी वैल्यू 960। तो 330 960 में से छोटा कौन सा है? तो हम कहेंगे कि 330 छोटा है। तो 330 छोटा है तो हम कहेंगे ऐसा कि हमारा K इक्वल टू जो है वो 2 पे हमारी वैल्यू आई, तो हमारा K इक्वल टू जो है वो 2 पे हमारा आंसर आया 330। तो हम कहेंगे S इक्वल टू जो है वही 2 आया और 330 को सिलेक्ट करके उसके डायग्राम में भर लेंगे। सेम इसका सिमिलर इसके करते रहेंगे, सिमिलर ही करते रहोगे ऐसे भरते, मतलब जब इसमें क्या होगा, जब सिमिलर ही करते रहोगे तो आंसर क्या आएगा देखना। जब सिमिलर करते रहोगे पूरा भरोगे तो देखना, यदि सिमिलर ही हम करते रहे ऐसा सिमिलर करोगे तो हमें तुम्हें फिल करना, यहाँ पे सब कुछ फुल यहाँ पे फिल करोगे यहाँ पे, तो पहले तुम्हें ये पूरा फिल कर लिया, फिर अब यहाँ पे फिल करोगे, यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे, फिर यहाँ करोगे।
यहाँ करने के बाद जब यहाँ आओगे तब आई की वैल्यू आएगी 1 और जे की वैल्यू आएगी 4। तो के की वैल्यू आएगी 1, 2 और 3 तीनों पे निकालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर जब यहाँ आओगे यहाँ तो आई की वैल्यू आएगी 1 और जे की वैल्यू आएगी 5। तो 5 पे निकाले जाने के लिए के की तुम्हें 1, 2, 3 और 4 सब पे निकालना पड़ेगा वैल्यू, और जो मिनिमम होगा वो सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ के लिए। जब तुम यहाँ आओगे तब आएगी आई की वैल्यू जो आएगी 1 और जे की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 6 होगी तो के की वैल्यू होगी 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी और 5 भी होगी। इनमें से जो मिनिमम आएगा वो यहाँ आएगा, शायद वो 2100 के करीब कुछ आता है आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो टॉप मोस्ट है तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। और जो के जिस के की वैल्यू पर ये सारे आंसर तुम फिल करते हो इस पे डायग्राम में, वो ही तुम्हारा जो के की वैल्यू है वही तुम्हारा एस की वैल्यू होगी जो सेलेक्ट करते हो तुम। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन। तो अब मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन में कोई क्वेश्चन हो तो